यूपी के करहल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश ने हार के डर से अपने पालतू गुंडों से हमला करवाया। मेरे ऊपर तो लाठी डंडे और पत्थरों से हुआ है और पीछे एक फायर की आवाज आई जो संजय शर्मा को एम करके था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, प्रत्याशी के साथ साथ उनके ऊपर हमला कर दिया। यूपी के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बीजेपी पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाया। शिवपुरी सीट क्षेत्र में हुआ हंगामा। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, ये योगी जी ने भेजा था, हमारी हत्या कराना चाहता है योगी, क्योंकि योगी को तकलीफ है कि इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण लूटा। उसका खुलासा हमने बार बार आप लोगों के माध्यम से बराबर करता रहा। करनी वैसी भरनी। ओम प्रकाश राजभर जब लगातार विवादित बयान देने का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ इस प्रकार के प्रदर्शन होंगे। यूपी में औरैया की रैली से अखिलेश यादव और मायावती पर बरसे अमित शाह। कहा, मायावती ने गरीबों के लिए नहीं किया काम, एसपी सरकार में बस कट्टे और गोली बनते थे। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और झगड़े बनते थे या नहीं बनते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं, जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। यूपी की रैली में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले, अखिलेश की सरकार ने तो अपने राज में जन्माष्टमी के जश्न पर ही रोक लगा दी थी। समाजवादी पार्टी ने तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी थी। प्रचार में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, 2 चरणों में हार के डर से बीजेपी के नेताओं की भाषा बदली, धुआं उड़ाने वाले धुआं हो गए। लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। वाराणसी में सीट बंटवारे पर अपना दल और बीजेपी के बीच बन गई बात। रोहिनिया सीट से अपना दल और सेवापुरी सीट से बीजेपी लड़ेगी चुनाव। करहल में अपने जेठ अखिलेश के खिलाफ प्रचार करने को तैयार है छोटी बहू अपर्णा। बस बीजेपी आलाकमान के आदेश का इंतजार। क्या आप जा रही हैं करहल, उस सीट पर जहां पर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार करेंगी बीजेपी का? पार्टी जहां भी मुझे भेजेगी, मैं पहले भी कह चुकी हूं, वहां अपर्णा यादव जाएगी। वाराणसी में मोदी सरकार के खिलाफ प्रचार में पर्चे बांटेंगे किसान संगठन। मेरठ से बनारस तक मुहिम में बीजेपी को वोट न देने की करेंगे अपील। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी छोड़ी। एबीपी न्यूज से बोले, कांग्रेस अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही, कांग्रेस का भविष्य अंधकार में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल मोगा, बस्सी पठाना और फतेहगढ़ साहिब में चुनाव प्रचार करेंगे। पंजाब की सभी 117 सीटों पर 20 फरवरी को होना है मतदान। पंजाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिश्ते आतंकियों से हैं। हमारे जो नेता हैं वो आतंकवादी के घर में आपको कभी नहीं मिलेंगे, हो ही नहीं सकता। झाड़ू के नेता जरूर आपको आतंकवादी के घर में मिल सकते हैं, मगर कांग्रेस का नेता आपको कभी नहीं मिल सकता। पंजाब की रैली में मोदी और केजरीवाल पर बरसे राहुल गांधी। कहा, बीजेपी और केजरीवाल की सोच एक जैसी, गुजरात का मॉडल दिल्ली आ गया है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। पंजाब के रूपनगर में कांग्रेस में रोड शो किया। ट्रैक्टर पर सवार हुए दोनों नेता।
पंजाब में प्रियंका गांधी बोली, मोदी और केजरीवाल दोनों बड़े मियां और छोटे मियां जैसे। एक कहते हैं कि बड़ा विकास करेंगे, रोजगार देंगे, कुछ नहीं किया, कोई रोजगार नहीं दिया, रोजगार घटे हैं उनके राज में। और दूसरे ने कहा था कि लाखों रोजगार देंगे, 440 रोजगार दिए हैं। तो एक ही है दोनों में कोई फर्क नहीं है। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो कर मांगे वोट, बोले पंजाब में नशे की समस्या को खत्म करेंगे। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से नशा इस तरफ नहीं आएगा। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से ड्रोन और टिफिन बॉम्ब इस तरफ नहीं आएंगे। फरीदकोट की रैली में राजनाथ सिंह बोले, दिल्ली में गली गली में शराब की दुकान खोलने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में नशा खत्म करने के वादे कर रही है। दिल्ली में गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में क्या शराब की दुकान खोल कर बैठे हैं, यहाँ पर आकर और नशाबंदी करेंगे। पंजाब में चुनावी रैली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने बता दिया कि अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा पार जाकर मारेंगे। बठिंडा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तूफानी प्रचार, रैली में सिख दंगों की याद दिलाकर कांग्रेस को जमकर कोसा। एक तरफ तांडव हो रहा था, जिसे हम कहते हैं कि मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और एक तरफ कांग्रेस कह रही थी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती। मणिपुर चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली से प्रचार किया। अंग्रेजी में बोली, मोदी सरकार केंद्र से ही पूर्वोत्तर राज्यों पर अपने फैसले थोप रही है। It is their mindset, which is a mindset where everything has to be uniform and everything has to be imposed from the center. आइए कुछ और फटाफट खबरें दिखाते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी में अंदरूनी कलह, लक्सर से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर बीएससी के लिए काम करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, तो उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9 बजे दिल्ली में करोल बाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे। ट्वीट कर कहा, जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। पंजाब और यूपी के दलित वोटरों को लुभाने में जुटे राजनीतिक दल आज संत रविदास जयंती पर वाराणसी पहुंचेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस नेता राहुल, प्रियंका और पंजाब के सीएम चन्नी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जालंधर में रविदास मंदिर में दर्शन करेंगे। मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जालंधर में रोड शो भी करेंगे। दिल्ली में संत रविदास जयंती के मौके पर आज छुट्टी का ऐलान, सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। पीएम मोदी का आज यूपी और पंजाब में चुनाव प्रचार, दोपहर 12 बजे पठानकोट तो शाम करीब 4 बजे यूपी की सीतापुर में रैली करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज भी धुआंधार प्रचार, वाराणसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में करेंगे रैलियां। यूपी के प्रचार में उतरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आज कानपुर और लखनऊ में 3 जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज कानपुर में चुनाव प्रचार, सीएमआऊ और आर्यनगर में घर घर जाकर मांगेंगी वोट, तो गोविंद नगर में महिला शक्ति संवाद में होंगी शामिल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज और फर्रुखाबाद में प्रचार, पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। यूपी के प्रचार में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी लगाएंगी जोर, लखनऊ में चुनावी जनसभा करेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।